राम राम जी सारे ने कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज है थोड़ी तबीयत डाउन क्योंकि सुबह भी फीवर आ गया था और जुकाम और सारी मतलब पथरी का पेन बहुत सारी एक साथ सारी एक प्रॉब्लम हो गई हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे घेर में से दूध वगैरह निकाल के। तो भाई आज का व्लॉग यही रहने वाला है कि कुछ मेरे यहीं आसपास की बहनें हैं जो मुझसे यही सवाल करती रहती हैं कि बहन मेरे पास मतलब मुझे स्टिच तो आती है लेकिन मेरे पास कपड़े बहुत कम आते हैं, कभी कभी मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक तो बहन का ये सवाल था। तो भाई मुझे भी कंटेंट मिल जाता है, मैं सोचती हूँ कि उससे फेस टू फेस रिप्लाई देने के बजाय मैं भी अपने वीडियो में इस चीज़ का रिप्लाई दूँ ताकि भाई एक बहन के साथ साथ बहुत सारी बहनों को भी फ़ायदा हो। तो भाई उस बहन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, देखो मशीन के पास ही बैठी हूँ। तो भाई उस बहन को मैं बता देती हूँ या मेरी और भी बहनें हैं उन सभी को मैं बता देती हूँ कि बहन देखो, जब हम कपड़े घर पे सिलते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। और जब हम बाहर बुटीक कर लेते हैं या अपने घर में ही मेन रास्ते में बुटीक कर लेते हैं तो उसमें बहुत ही फ़र्क हो जाता है क्योंकि हम डेली उनको मशीन पर बैठे हुए दिखते हैं, डेली सिलाई करते हुए दिखते हैं। और घर पे क्या होता है कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई काम में बिजी होगी, क्या पता कब सिल के देगी, इसका तो घर का काम रहता है, हम तो इसको मशीन पे भी नहीं देखते। तो ऐसे लेडीज़ों के पास सवाल होते रहते हैं। तो भाई इस चीज़ में फ़र्क हो जाता है। और इसी कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई गेट के जस्ट सामने ही अपनी मशीन रख के सिलाई किया करो कि ताकि आते जाते लोगों को आप सिलते हुए दिखोगे तो सिलाई के कपड़े आने में फ़ायदा होगा। और वैसे भाई आपको पता है कि हर बिज़नेस का मतलब चलता ही रहता है, कुछ भी अप डाउन तो होता रहता है भाई सीजन के हिसाब से, क्योंकि शादी के सीजन होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं और भाई गर्मियों में थोड़ा बहुत कम कपड़े आते हैं। हालांकि मेरे पास कपड़े आते हैं लेकिन मुझे मजबूरन कपड़े वापस करने पड़ जाते हैं क्योंकि मेरे पास अभी छोटे बच्चे हैं और ना ही मैंने बाहर बुटीक किया हुआ है और भाई हम पशु भी रखते हैं। तो इस कारण मैं बस वही कपड़े ले पाती हूँ जो मैं जिनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी ना हो, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको अब सूट लिया उसको 2 घंटे के बाद दे दूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मुझे उनके साथ साथ टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन मैं स्टिच करती हूँ वो मैं सबके लिए बहुत बेस्ट स्टिचिंग करती हूँ। सभी मेरी स्टिचिंग को अच्छा बताते हैं क्योंकि मैं फिनिशिंग के हिसाब से करके देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं रहती। और भाई बहुत सारी बहनें कहती हैं कि भाई मैं पहले तो सिलाई मतलब जो पैसे की सिलाई होती है वो मैं जल्दी कर लेती हूँ और अपने खुद के सूट और फ्री के सूट सिलने में मुझे आलस आते हैं। तो भाई ये बात सच सही है, सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं भी अपने तो पड़े रहते हैं घर में और किसी के भी पड़े रहते हैं, ये रह जाता है कि कल देखती हूँ, आज नहीं कल देखती हूँ, क्योंकि उनकी चिंता नहीं होती है, अपने हैं कभी भी सिल सकते हैं, ठीक है। और बाहर के सूटों का ये होता है कि भाई वो हमें पैसे देंगे उसके बदले हम उनको काम करके दे रहे हैं, तो भाई उनको काम हम टाइम पे नहीं करेंगे तो भाई हमारे पास दोबारा कोई नहीं आएगा। तो ये थोड़ा होता है। लेकिन भाई फ्री टाइम में मैं मेरी सासू माँ के भी सूट सिलती हूँ और अपने भी। और ये हमेशा होता है कि जब अपने सूट लेके बैठते हैं तो बाहर के सूट हमेशा आ ही जाते हैं। तो भाई सफलता होने के लिए हमें सफल होने की राह पर चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपना टाइम का एक तरह से टाइम टेबल बना के रखना पड़ता है। स्टिच में भी यही होता है, घर के कामों में भी आप देखते हैं कि हमें भाई भैंसों को चारा डालना है 3 बजे, सुबह 5 बजे दूध निकालना है, फिर शाम को 5 बजे दूध निकालना है, इतने बजे हमें पूजा करनी है, इतने बजे हमें खाना बनाना है, इतने बजे हमें चाय, हर चीज़ का एक तरह से टाइम होता है। इतने बजे हमें काम कंप्लीट करके नहाना है, वहाँ जाना है, हर तरह का यही मतलब हर चीज़ के लिए टाइम टेबल बना के चलना पड़ता है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अगर हम काम के टाइम पे एक काम किया फिर बैठ गई, एक काम किया कर फिर बैठ गई, तो वो हमारा काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और वही एक बहन है जो मुझे बोल रही थी कि भाई मैं स्टिच तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड स्टिच करने के लिए मना करते हैं, मुझे पसंद है उसको पसंद नहीं है। तो भाई ये सभी के अपने अपने परिवार का मैटर होता है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और
वैसे भाई घर में स्टिच करना अच्छी बात है, कुछ पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। एक महिला अपना खर्चा निकाल सकती है, घर वालों की हेल्प कर सकती है। फिर भी अगर आपको हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो बहन देखो, आप तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचने के साथ साथ कहीं आपके साथ बुरा ना हो जाए, आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा ना हो जाए। तो जैसा आपके हस्बैंड कहते हैं आप वैसा ही कीजिए। अगर वो आपकी बातें प्यार से आप बैठ के उनको समझाते हैं, अगर उनका भी जो भी भाई उनका ऑफिस वगैरह का, घर के कामों का जो आप उनको काम टाइम पर करके देती हैं, और आपका जो रेस्ट का टाइम होता है उसमें आप अपना काम करती हैं, तो उनको भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उनके काम को छोड़कर आपके स्टिच में लग जाओगे तो उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि उनका भी काम नहीं हो पाएगा, उनको टाइम पे खाना नहीं मिल पाएगा, टाइम पे भाई उनके कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह ऑफिस वगैरह का बहुत सारा काम हो जाता है। तो पहले आप उनको भाई बैठ के समझाइए और फिर आप वो काम करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो या कुछ भी हो। भाई हर चीज़ फैमिली सपोर्ट के साथ ही चलती है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो प्लीज़ कीजिए, वरना अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा मत कीजिए। मैं तो बोलती हूँ यही राय, और मिलती हूँ एक अगली वीडियो के साथ। बने रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई।